नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप ही दोस्तों में से जो बार बार रिपीट किए जाते क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ऊपर इस वीडियो में 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और जो कि कुछ एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे दोस्तों जो बार बार सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हमारा बीज बच चुका है, हाइब्रिड बीज जो रहता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। तो बहुत सारे दोस्तों को जो है वो बीज बच जाता है, हमेशा जो है पूरा बीज यूज़ नहीं होता। कभी कभार जो जब बाज़ार में लेने जाते हैं तो ज़्यादा बीज ले लेते हैं, उतने की नर्सरी नहीं डाल पाते, चाहे टमाटर की है, शिमला मिर्च की है, लौकी है, या फिर आपकी बैंगन रहते हैं, या फिर भिंडी वगैरह रहती है। तो उनके हाइब्रिड बीज जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, तो पूरे के पूरे यूज़ नहीं हो पाते। तो उन चीज़ों को बहुत सारे दोस्त ये सोच के कभी कभार फेंक देते हैं कि अगले साल जर्मिनेट नहीं होंगे, या उनका जो है वैसी प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगी, या बीज ख़राब हो जाएगा। तो उसी के ऊपर पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। ऐसे दोस्तों कोई भी बीज जो है वो ख़राब नहीं होता है। मेन उसका रहता है कि अगर वो जर्मिनेट कर गया आपका बीज अगली साल, तो उसमें प्रोडक्शन जो है आपको पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगी। मेन रहता है कि आप उसको किस तरीके से जो है पूरी साल रखते हो, संभाल के रखते हो। उसको जो आपने हमेशा सूखी जगह रखना है, या फिर उसको एयर टाइट करके रखना है, उसमें जो है नमी नहीं लगने देनी है। अगर आपका बीज डालने के बाद, नर्सरी डालने के बाद या खेत में डालने के बाद जर्मिनेट कर गया, तो वो आपको प्रॉपर पूरी की पूरी जो है वो प्रोडक्शन देगा। सबसे जो मेन बात रहती है दोस्तों वो रहती है सिर्फ बीज की अंकुरण यानी जर्मिनेशन। अगर जर्मिनेट कर गया तो वो सही प्रोडक्शन, पूरी प्रोडक्शन आपको देगा। उसके लिए आपको उसको सूखी जगह पे और एयर टाइट करके रखना है। अगर खुला रखते हो, जर्मिनेट ही नहीं करता, फिर आपको वो बीज आपका वही ख़त्म हो जाता है। मेन आपका जर्मिनेशन ही रहता है। उसके बाद आप उसकी पूरी जो है उसके ऊपर खाद, निंदाई पुरताई खाद, सब कुछ जो भी आपका टाइम टू टाइम दोगे तो वो आपको प्रॉपर उतना ही जो है प्रोडक्शन देगा। और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों वो रहता है कि क्या हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, या प्रिकॉशन के तौर पे भी, या प्रिवेंटिव के तौर पे, या सिंगल भी कर सकते हैं, या किसी फंगीसाइड के साथ कर सकते हैं, और कौन कौन से फंगीसाइड के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स दोस्तों ऐसा रहता है कि उसका आप जो है सिंगल यूज़ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसको आप जो है फंगीसाइड के साथ ही करो, या कोई सिलेक्टेड फंगीसाइड है उसके साथ ही करें। आप उसको किसी भी फंगीसाइड के साथ, किसी भी टॉनिक के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके पौधे में जो है रोगों से लड़ने की जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है उस चीज़ को बढ़ाता है, और साथ ही साथ कुछ हद तक जो है फंगस को भी कंट्रोल करता है, और जो भी आपकी बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं, जो भी बैक्टीरिया होता है, उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका कॉपर रहता है दोस्तों, कॉपर रहता है आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या कॉपर जो रहता है हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जो है आपको ज़रूर रिकमेंड किया जाता है कि एंटीबायोटिक आपने डालना ही डालना है। बाकी आपके फंगीसाइड या कोई भी जो है इंसेक्टिसाइड रहते हैं उनके साथ आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आपने अक्सर जो है अपनी फसलों में अमूमन जो है 15 से 20 दिन में एक बार जो है एंटीबायोटिक ज़रूर डाल देना है। वो आपको ही फ़ायदा देगा। एंटीबायोटिक ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, इतना भी नहीं आता कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और तीसरी बात जो दोस्तों वो क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम जो है एनपीके को ज़मीन में डालना प्रेफर करें या उसकी छिड़काव करना प्रेफर करें। तो दोस्तों एनपीके जो रहते हैं आपके मेजर कंपोनेंट रहते हैं। सबसे ज़्यादा पौधे को जो ज़रूरत रहती है वो एनपीके की रहती है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की। तो वो दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग मिलती हैं। वैसे तो स्प्रे वाला अलग से मिलता है, और ज़मीन में डालने वाला आपका अलग से मिलता है, दानेदार फॉर्म में मिलता है। पर जो स्प्रे वाला रहता है उसको जो आप ज़मीन में भी डाल सकते हो ड्रेंच करके, और साथ साथ उसका छिड़काव भी कर सकते हो। और जो दानेदार फॉर्म रहता है दोस्तों उसको ज़मीन में ही डालना रहता है, उसका आपने छिड़काव नहीं करना है। वो सिर्फ जो है ज़मीनी यूज़ के लिए आता है, उसको मिट्टी के अंदर ही आपने यूज़ करना है, उसको ओपनली भी नहीं रखना है बाहर। अगर ओपनली आप रखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फंगस, या फिर पौधे में जो है आपकी जो फसल रहती है उसके सूखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसको आपने मिट्टी के अंदर ही रखना है ढक के, ताकि उसकी जो गैसेज रहती हैं वो भी आपकी जो है ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएँ, और जड़ें उसको ईजिली जो है कैप्चर कर सकें। और जो आपके एनपीके घुलनशील आते हैं, जैसे 12 आपके आ जाते हैं दोस्तों, 19 आ जाता है, 0-50 आता है, 52-34 आ जाता है, 17-44 इत्यादि बहुत सारे घुलनशील जो है आपके एनपीके जो रहते हैं पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं आपको। तो उनको जो है आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हो, डायरेक्ट ज़मीन में मिट्टी में भी डाल सकते हो जड़ों के पास, और उनको जो है स्प्रे भी कर सकते हो। तो उनका जो बेटर रिजल्ट रहता है वो ड्रिंचिंग में ज़्यादा अच्छा रहता है असर, क्योंकि वो जो है लंबे समय तक जो है इसमें असर देखने को मिलता है, पर स्लो उसका असर देखने को मिलता है, धीरे धीरे असर करता है, वो इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं देता है। बट जो आप छिड़काव करते हो एकदम से पत्तियों में जाता है, उसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है 1 से 2 दिनों में। और जो आप ज़मीन में डालते हो, मिट्टी में डालते हो, ड्रेंच भी करते हो, यानी कि पानी में पंप में मिला के उसको, या ड्रिप में डाल के,
पानी में छोड़ देते हो, ज़मीन में छोड़ देते हो, मिट्टी में, उसका असर जो है आपको धीरे धीरे मिलता है। 3-4 दिनों के बाद से आपको पौधे में, फसल में उसका असर दिखना शुरू होगा, पर लंबा टाइम चलेगा। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिनों तक उसका असर आपको देखने को मिलता रहेगा। बट जो स्प्रे में करते हो एकदम से, उसका असर आपको नेक्स्ट डे से देखना शुरू हो जाता है, 1-2 दिनों में, और ही ओनली हफ्ता भर ही चलता है उसका असर। उतने में पौधा उसको एब्जॉर्व कर लेता है, या तो फ्लावरिंग में उसको इस्तेमाल कर देता है, एकदम से उसकी ग्रोथ होती है, पत्तियों में ग्रोथ होती है, उसकी ब्रांचेज़ में ग्रोथ होती है, फ्रूट में, साइज़ में, चमक में, हर चीज़ में एकदम से उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये रहे दोस्तों आज के 3 टॉपिक। आगे भी इस तरह की आपको और भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो इसके साथ अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।